बहुजन समाज पार्टी की स्थापना एक विचारधारा के तहत की गई थी। उस विचारधारा के तहत इस देश में एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग लगभग 85% से अधिक हैं। इस देश की आबादी का 85% से अधिक हैं और वे आज़ादी के 72 साल 75 साल बीत जाने के बाद भी आज लाचार और गुलाम हैं। उन्हें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं। आज भी वे लोग अपने हक और हुकूक से वंचित हैं। इस समाज को 5000 साल से संपत्ति, शिक्षा और जो सामाजिक स्थिति है उससे वंचित करके रखा गया था। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने इसे समझकर, बाबा साहब की विचारधारा को समझकर उन्होंने बहुजन समाज नाम दिया इन सभी वर्गों को। उनकी ये सोच बनी कि ये सभी वर्ग, ये सभी जातियां जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये अगर एक क्लास बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है जिसका नाम बहुजन उन्होंने दिया, तो एक वर्ग बन जाता है। तो भारत के संविधान द्वारा जो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली अख्तियार की गई है, तो उसके अनुसार बहुसंख्यक वर्ग अर्थात जो संख्या में अधिक है, शासन उसका ही होना चाहिए। अगर बहुसंख्यक वर्ग का शासन होता है तो वो अपने हक और हुकूक, अपना प्रतिनिधित्व स्वयं प्राप्त कर लेगा। जब तक उसका उचित प्रतिनिधित्व चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, जहां भी है, तो अगर प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी गुलामी का अंत नहीं होगा, उसकी समस्याएं नहीं खत्म होंगी, समाज में विषमता, गैर बराबरी बनी रहेगी। तो इस सोच के आधार पर यह जो सोशल इंजीनियरिंग 15% जो मनुवादी लोग हैं, जिन्होंने हजारों साल से इस 85% समाज को अपना गुलाम बना रखा है, संपत्ति से और सभी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो देश के संसाधन है, उनसे वंचित कर रखा है। शिक्षा से, संपत्ति से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समाज आज भी उसी 15% पे आश्रित है, उसी पर निर्भर है। इस स्वतंत्र भारत में परतंत्र बना हुआ है। तो ये विचारधारा विगत कुछ वर्षों से बहुजन समाज की यह विचारधारा अर्थात 15% और 85% की विचारधारा की चर्चा लोग करने लगे हैं। वे लोग भी करने लगे हैं जो इसको समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते थे। जो ये 85% के लोग हैं, SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, जो इस फार्मूले को, जो इस सोशल इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश नहीं करते थे, वह लोग भी जब उनके ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार खुद होने लगा, होता बहुत पहले से था, कभी समझते नहीं थे। चाहे वो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार में, उनके साथ जो एक तरफा कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के सत्ता छोड़ने के बाद जिस तरह से उनका अपमान, उनको टोटी चोर, उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुलाना, इस तरह का जब अन्याय अत्याचार हुआ तो उनको पहली बार लगा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो दिया उसमें कहा कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी शूद्र हूं। तो साथियों, इन
इनको ये फार्मूला समझ में आने लगा है। ये 85% का ये सोशल इंजीनियरिंग समझ में आने लगी है। यद्यपि समझाने की प्रक्रिया में सबसे बड़े रोड़ा, सबसे बड़ी अड़चन यही लोग थे। इन्हीं लोगों के कारण वरना काशीराम साहब का आंदोलन अब तक तो 100% सफल हो गया होता, लेकिन इन्हीं लोगों ने, इन्हीं समाज के लोगों ने, चाहे वो एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, इस फार्मूले पे कभी अपनी जो राय है, कभी अपनी जो सोच है वो कभी उत्पन्न नहीं होने दी। जब भी चुनाव आते हैं, आज भी, उससे पहले भी जब भी चुनाव आते थे तो लोग 15% वालों के साथ चले जाते हैं। उनका इनडायरेक्ट भी लोगों की यह सोच, मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर, कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट देंगे। लेकिन वे जिनको वोट देने जा रहे हैं आप बीजेपी को हराने के लिए, वे भी बीजेपी के समकक्ष ही हैं। उनकी विचारधारा भी 15% वालों के समान है। आप एक को हराने की सोच रहे हैं, लेकिन उसे आप अप्रत्यक्ष रूप से उसे आप जिता ही रहे हैं। तो जब भी चुनाव आते हैं ये लोग 15% वालों के साथ चले जाते हैं, जिससे 15% वाले लोग 85% हो जाते हैं। ये जो 15% के लोग हैं ये 85% हो जाते हैं, और 15% अल्पमत में होते हुए भी ये शासक बन जाते हैं। तो साथियों, ये 85% के लोग बहुसंख्यक होते हुए भी व्यवस्था में हिस्सेदार की जगह व्यवस्था के गुलाम बने रहते हैं। ये स्थिति बहुत भयावह है। ये बड़ी नुकसानदायक है बहुजन समाज के लिए। उस पे जुल्म, जाति, शोषण, अन्याय, अत्याचार उस पे इसी कारण से हो रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं हैं। सब लोग, ये 85% के लोग आपस में, चाहे एससी समाज के हों, एसटी समाज के हों, ओबीसी समाज के हों, 30 लाख से अधिक संगठन अपने जातियों के बनाए हुए हैं और अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बाबा साहब की बार बार ये नारे दोहराते हैं, नारे लगवाते हैं कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो और संघर्ष करो। तो साथियों, ये संगठन कहाँ, कैसा संगठन? ये बहुजन समाज का आंदोलन 85% को एक करने का आंदोलन है, एकजुट करने का आंदोलन है, एक वर्ग बनाने का आंदोलन है। मगर इसी समाज के लोगों ने 85% में ही 15% के गुलाम बनकर उन्हीं के शरण में चले जाते हैं, और ये बहुजन समाज नहीं बनने देते। 2085 का चुनाव इसी का नतीजा है। ये 85% के लोग ही उनके गुलाम, उनके चमचे, उनके दलाल बनकर, आज जैसे उत्तर प्रदेश में 86 सीटें रिजर्व हैं, और ये लोग 86 लोग 34 सीटें मुस्लिम समाज के लोग जीते हुए हैं। 34 विधायक पासवान, पासी समाज से बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मगर जिस तरह से रायबरेली में अभी एक हमारे पासवान युवक के साथ घटना घटी, एक उत्तम सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति ने उस पे अन्याय जुल्म किया, उसे तलवे चटवाए, तो ये एक भी लोग आज कोई बोल नहीं रहे कि इनकी आवाज नहीं निकल रही। यही लोग अगर 80-85 लोग बहुजन समाज पार्टी से जीते होते तो इनकी नाक में दम हो जाता, किसी की सरकार नहीं बनती। बहुजन समाज पार्टी इन लोगों पे कभी अन्याय जुल्म जाति होने नहीं देती। साथियों, मैं सभी बुद्धिजीवी साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये फार्मूला, ये सोशल इंजीनियरिंग ही बहुजन समाज की मुक्ति का रास्ता है, ये गुलामी से मुक्ति का रास्ता है। और बहुजन नायकों के
सपनों को साकार करने का यही सोशल इंजीनियरिंग है। 85% को एकजुट होकर एक संगठन में आके, एक पार्टी में आके, एक विचारधारा में आके, एक नेता को चाहे वो जैसे भी है किसी तरह से एक बार सत्ता में आ जाने दीजिए। पहले 2007 से 2012 तक की सत्ता का अलग वो था। अब इतनी जागरूकता हो गई, एक बार अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती है, अप्रत्याशित रूप से लोगों की सोच बदलेगी। ऐसी ऐसी एकजुटता पूरे देश में होगी, एक क्रांति निश्चित आएगी, बहुजन आंदोलन निश्चित ही सफल होगा, महानायकों का सपना निश्चित है पूरा होगा।